हेलो हाय नमस्ते आदाब। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल जेडीएस एजुकेटर पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है। 1 दिसंबर को सीटेट का एग्ज़ाम होगा। ठीक है। हम बात करते हैं अपनी क्लास पर। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पिछली क्लास में स्टोन एज में हमने पूरा पाषाण काल पढ़ा था और पूरा पाषाण काल में हमने देखा था कि इतिहास की 99% घटनाएं, यानी कि इसी से कहानियां मिलती हैं। 99% इतिहास की कहानियां हमने कहाँ से मिलती है? तो पूरा पाषाण काल से। उसमें हमने देखा था कि इंसानों ने क्या क्या सीखा था। तो इंसानों ने हथियार बनाने यानी औजार बनाने सीख लिए थे। शैलाश्रय का इस्तेमाल भी करना सीख लिए थे। उसके बाद से हमने ये देखा था कि आग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पूरा पाषाण काल में, कि इन आग का भी इस्तेमाल करना उन्होंने सीख लिया था। ठीक है। उसके बाद से कृषि भी धीरे धीरे उन्होंने सीख क्या कर दिया, करना शुरू किया। यानी कि हम सीखने की प्रक्रिया में क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जो भी चीज़ें उनके आसपास हो रही है उससे कुछ ना कुछ वो सीख रहे हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में बात करेंगे। अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो वर्तमान से 12,000 वर्ष पहले से और वर्तमान से 10,000 पहले तक का माना जाता है। ठीक है। अगर एक चीज इसे समझें कि जो पूरा पाषाण काल है उसका टाइम की अगर बात करें तो 2 लाख वर्ष पहले की बात है, और इस टाइम में दोनों में डिफरेंस जो है बहुत का डिफरेंस है। तो उस समय का जो टेम्परेचर था, उस समय का टेम्परेचर लो था, लेकिन धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होगा, मध्य पाषाण काल आते आते टेम्परेचर में क्या होगा, परिवर्तन होगा। क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो मध्य पाषाण काल की बात करें तो इसमें जो चेंज हमें दिखाई देते हैं वो चेंज क्या है, तो तापमान में वृद्धि होगी। ठीक है। तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। जब तापमान में वृद्धि होगी तो बारिश होगी, यानी रेनफॉल क्या होगा, बढ़ेगा। अब जब रेनफॉल बढ़ेगा तो ग्रासलैंड क्या होगा, ग्रासलैंड भी बढ़ेगा। तो इस समय के जो जानवर होंगे वो बड़े फुर्तीले होंगे। क्या होंगे? बड़े फुर्तीले होंगे। तो इस समय यानी कि इस समय जो हथियार होंगे वो भारी हथियार होंगे या हल्के हथियार होंगे? भाई भारी हथियार होंगे तो आप उन जानवरों को कैसे मार पाएंगे जो फुर्तीले? वो तो आपके हथियार इस्तेमाल करने से पहले ही वो निकल जाएंगे। तो इस समय के जो हथियार होंगे वो जैसे कि गुलेल होंगे, भाला होंगे। ठीक है। ऐसे हथियार होंगे जिनको आसानी से क्या किया जा सकता है, चलाया जा सकता है। तीर धनुष होंगे। ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे तो हमने आपसे ये प्रश्न पूछता है, इसमें मध्य पाषाण काल से क्वेश्चन पूछता है कि किस काल में जलवायु परिवर्तन दिखाई देने लगे। ठीक है। यानी मौसम परिवर्तन किस काल में दिखाई देने लगे, तो आंसर होगा मध्य पाषाण काल में। ठीक है। तो इसमें समझते हैं, हमने समझा कि क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, ग्रास लैंड बढ़ रहे हैं। और जब ग्रास लैंड बढ़ेगा तो जानवरों की संख्या भी बढ़ेगी। जानवर क्या होंगे, घास खाने वाले जानवर हैं। जैसे घास खाने वाले जानवरों की बात करें तो गाय, भेड़, बकरी, हिरन, बारहसिंगा, खरगोश, इनकी संख्या में भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। ठीक है। तो हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या इंसानों ने इसमें क्या क्या सीखा, इस बात पर हम चर्चा करते हैं। तो जैसे हम देखेंगे कि जानवरों की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। भाई जानवरों की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब अगर इसके कारण की बात करें तो इसका कारण है तापमान और जलवायु परिवर्तन के कारण। किस कारण से, तो जलवायु और तापमान में परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है, जानवरों में वृद्धि हो रही है। शिकार करने की तकनीक में भी क्या करना होगा, चेंज करना होगा। शिकार करने के तकनीक में भी क्या करना होगा, चेंज करना होगा। पहले पहले हमने पीछे क्लास में हमने पढ़ा कि जो उस समय के जो हथियार थे, यानी पूरा पाषाण काल के जो हथियार थे वो हथियार भारी थे। पहले उससे जानवरों को घायल करते थे, फिर उनको क्या करते थे, फिर उनको मारते थे। अब इस समय के जो जानवर हैं वो फुर्तीले हैं, तो उनके लिए जो हथियार होंगे वो कैसे होंगे, हथियार हल्के होंगे, जैसे गुलेल, भाले, तीर धनुष। तो हमें शिकार करने की तकनीक में भी क्या करना होगा, परिवर्तन करना होगा। हमें ऐसे औजार का इस्तेमाल करते होंगे इंसान कि जिनसे आसानी से क्या किया जा सके, शिकार किया जा सके। और बात करते हैं इधर फिश, यानी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मछलियां यानी कि मुख्य भोजन बन गई थी। किस काल में मछलियां मुख्य भोजन बन गई थी, तो आपका आंसर होगा मध्य पाषाण काल में मछलियां क्या बन गई थी,
मुख्य भोजन बन गई थी, क्योंकि नदियों का इंपॉर्टेंस इस समय बढ़ गया था। भाई ये नदी वाला जो अगर एरिया है, ये नदी है, तो यहाँ पे जानवर भी आएंगे पानी पीने के लिए या शिकार करने के लिए। तो इंसान क्या कर सकता है, जानवरों को अच्छे तरीके से शिकार कर सकता है। उसके बाद मछलियों का, अगर जानवर हैं ये फुर्तीले हो गए हैं तो एक जगह से दूसरी जगह पर भागेंगे, जाएंगे। ठीक है, तो अगर सोर्स दिखाई नहीं देगा तो धीरे धीरे इंसानों ने क्या, मछली पकड़ के खाना शुरू कर दिया होगा। ठीक है, तो नदियां क्या थी, इस समय एक इंपॉर्टेंट सोर्स बन गई थी। अगर यहां नोट में देखें, आगे समझेंगे सीखने की प्रक्रिया में, तो आपसे प्रश्न पूछता है कि बसने की प्रक्रिया का आरंभ, बसने की प्रक्रिया का आरंभ अगर पूछे आपसे कि कब हुआ था, तो बसने की प्रक्रिया का आरंभ वर्तमान से 12,000 वर्ष पहले हो चुका था। ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या क्या देखा, हमने इसमें देखा कि जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, जो औजार बने हुए छोटे छोटे औजार है गुलेल भाले जैसे। ठीक है, मौसम चेंज हो रहे हैं, घास का मैदान बढ़ रहा है, नदियां सोर्स की तरह काम कर रही हैं, मछलियां जो है मुख्य भोजन बन गया है। इन सारे पॉइंटों पर क्या है, प्रश्न बनता है। अगर हम बात करें अब नवपाषाण काल की बात करें कि इस समय इंसानों ने क्या क्या सीखा, यानी न्यूलिथिक पीरियड की बात करें, तो अगर इसके टाइम की बात करें तो 10,000 वर्ष पहले, वर्तमान से 10,000 वर्ष पहले ये टाइम पीरियड इसका है। तो सीखने की प्रक्रिया में इंसानों ने कृषि भी आरंभ कर दिया था। ठीक है, कृषि आरंभ कर दिया था। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कृषि के अगर हम साक्ष्य की बात करें तो लगभग 8,000 वर्ष पहले सुलेमान और किर्थर की पहाड़ियों से लोगों द्वारा कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कृषि और पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिलते हैं। ठीक है, तो सुलेमान और किर्थर की पहाड़ियों से, जो कि कहाँ है, पाकिस्तान में। और यहीं से पूछता है कि मेहरगढ़, यानी मेहरगढ़ भी क्या है, कहाँ है, मेहरगढ़ से भी, मेहरगढ़ में ही क्या है, सुलेमान और किर्थर की पहाड़ियां। तो यहां से क्या है, मानव द्वारा उगाई गई पहली फसल अगर आपसे पूछे तो हम कह सकते हैं गेहूं और जौ, यानी मानव ने सबसे पहले कौन सी फसल उगाई थी, तो गेहूं और जौ उगाया था। अगर पॉइंट दूसरे की बात करें तो हमने समझा कि इंसानों ने क्या किया, पशुपालन, पशुपालन भी आरंभ कर दिया धीरे धीरे। अब भाई धीरे धीरे वो जानवरों से परिचित हो रहे हैं, तो उनको पता है कि किस जानवर को पाला जा सकता है और कौन से जानवरों को शिकार किया। तो शिकार, पहले तो शिकार करते थे, अब धीरे धीरे उनको पालने की प्रक्रिया में भी लाने लगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो जानवर है वो पालतू बनाया गया, वो क्या है, वो कुत्ता है। यानी कुत्ते को सबसे पहले क्या बनाया गया, इंसानों ने पालतू जानवर बनाया। अगर अस्थायी आवास की बात करें, अब जाहिर सी बात है कि जब कृषि करना स्टार्ट कर दिए होंगे, तो कृषि, आप कोई फसल जब लगाते हैं तो उस फसल में एक टाइम लगता है। ठीक है, पहले आप बीज लगाएंगे, फिर धीरे 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 वो प्लांट बड़ा एक क्या बनेगा, फसल देने लायक एक प्लांट बनेगा, पौधा बनेगा। तो इसमें क्या लगता है, एक टाइम लगता है। तो आवासीय घर बनाने का भी काम इन्होंने क्या कर दिया था, आरंभ कर दिया था। ठीक, अगर आपसे प्रश्न ये पूछे कि प्रथम अस्थाई बस्ती के प्रमाण कहां से मिलते हैं, तो प्रथम अस्थाई बस्ती कहां से हमें मिलते हैं प्रमाण, तो मेहरगढ़ से हमें मिलते हैं प्रथम अस्थाई बस्ती के प्रमाण। अगर पॉइंट नंबर 4 की बात करें, भाई धीरे धीरे सीख रहे हैं तो बर्तन बनाने का भी आरंभ उन्होंने शुरू कर दिया था। ये सारी घटनाएं कब हो रही हैं, नवपाषाण काल में, यानी कि आरंभिक समाज। ठीक है, यानी हाथ से बनाए गए और कुम्हार के चाक में, दो तरीके से बर्तन बनाए जाते थे, हाथ से बनाए जाते थे और कुम्हार के चाक में। ठीक है, अब बात करें पॉइंट नंबर 5 की, तो प्रश्न ये भी आपसे पूछता है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ। ठीक है, तो पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। पहले पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, नवपाषाण काल में। पहिए पहले किस लिए इस्तेमाल किए जाते थे, तो पहले पहिए बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, बाद में इसे यातायात में भी यूज करने लगे हम लोग। ठीक है, अब पाषाण कालीन स्थल की बात करते हैं, यानी पेलियोलिथिक साइट्स की बात करते हैं, साइट्स जहां से हमें साक्ष्य मिले हों। ठीक है, क्या मिलते हैं, हमें साक्ष्य मिलते हैं। तो वहीं अगर हम बात करें भीमबेटका, कहाँ पे है, एमपी में, तो भीमबेटका से हमें क्या मिले, शैलाश्रय मिले। ठीक है, शैलाश्रय के प्रमाण मिलते हैं। हुंसगी की बात करें तो यहां से हमें क्या मिलता है, आवासीय उद्योग स्थल के प्रमाण मिले हैं। कुरनूल से बात करें तो कुरनूल से क्या मिलते हैं,
राख के अवशेष मिलते हैं हमें, ठीक है। राख के अवशेष के प्रमाण कहां से मिलते हैं? तो कुरनूल से मिलते हैं। अब हम देखेंगे नियोलिथिक साइट्स यानी कि नवपाषाण कालीन या स्थल कौन कौन से हैं। तो आपका कौन सा है? मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर। दाउजली हेडिंग की बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट में। पय्यमपल्ली हल्लूर, हल्लूर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। और पय्यमपल्ली तमिलनाडु में, ठीक है। कोल्डियावा और महागढ़ा की बात करते हैं यूपी में। तो ये क्या है? न्यूलिथिक साइट्स है। आपको इससे मैचिंग के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम डिटेल से बात करेंगे, यानी कुछ महत्वपूर्ण नवपाषाणिक स्थल को देखेंगे। जैसे मेहरगढ़ की बात करते हैं, हमने पीछे क्लास में मेहरगढ़ के बारे में पढ़ा। तो मेहरगढ़ मतलब क्या? ये जो सुलेमान और किरथक की जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से 8000 वर्ष पहले हमें कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। यानी इस स्त्री पुरुषों द्वारा वहाँ पे क्या मिलते हैं? हमें कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। और यहीं से हमें अस्थायी बस्तियों के भी प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। तो मेहरगढ़ से ही ये दिखा, मेहरगढ़ में हमें ऐसे भी साक्ष्य मिलते हैं कि इंसानों के साथ बकरी को भी दफनाया गया है। और यहाँ के जो लोग हैं जीवन के बाद भी क्या? जीवन के बाद भी, मृत्यु के बाद भी जीवन की संभावना को व्यक्त करते थे। तो इसीलिए ये क्या किया इन्होंने? बकरी, इंसान के साथ क्या किया? बकरी को दफनाया, ठीक। अब हम बात करते हैं बुर्ज होम के बारे में बात करते हैं। बुर्ज होम कहाँ पे है? कश्मीर में। यहाँ से हमें क्या देखने को मिली? तो इस स्थल से हमें गर्त आवास मिलता है। गर्त आवास मतलब गड्ढे में बने घर हमें क्या मिलते हैं? गड्ढे में बने घर मिलते हैं। और अंदर और बाहर यानी कि अंदर और बाहर गर्त आवास के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर घरों के अंदर और बाहर क्या? घरों के अंदर और बाहर आग जलाने के प्रमाण मिले हैं। मतलब इससे ये पता चलता है कि मौसम के अनुसार वो अंदर भी रहते होंगे और बाहर भी रहते होंगे। तो दोनों जगहों पे आपके चूल्हे वूल्हे के निशान मिले हैं, ठीक है। गुफ कराल की बात करें तो ये कहाँ पे है? गुफ कराल ये कश्मीर, ठीक है। यहाँ से बर्तन, ठीक है, किसके? बर्तन के साक्ष्य मिलते हैं। तो अलग अलग तरीके के बर्तन भी आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो बर्तन के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो गुफ कराल यानी कश्मीर से। फिर आगे देखते हैं, अगली साइड से देखते हैं महागढ़ा, ठीक है। महागढ़ा इस स्थल से मिट्टी पर यानी कि मिट्टी पर मवेशियों के खुरों के निशान मिलते हैं। यानी लोगों ने जानवरों को पालना क्या किया था? शुरू कर दिया था। तो यहाँ से क्या मिलते हैं? मवेशियों के खुरों के निशान मिलते हैं मिट्टी पर, वहाँ से ये साक्ष्य मिलते हैं। कोल्डियावा की बात करें अगला साइट्स, तो कोल्डियावा कहाँ पे है? यूपी में है। यहाँ से चावल के अवशेष मिलते हैं। प्रश्न ये पूछता है कि चावल के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो चावल के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? कोल्डियावा से मिलते हैं। कोल्डियावा कहाँ पे है? यूपी में। अगर वहीं चिरांद की बात करें, चिरांद कहाँ पे है? बिहार में है। तो चिरांद से हमें क्या मिलते हैं? चिरांद से जानवरों की हड्डियों से बने औजार, ठीक है। ये मैचिंग से क्वेश्चन पूछता है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो चिरांद से क्या मिले हैं? तो जानवरों के हड्डियों से बने औजार मिले हैं। वहीं बात करें दार्जिलिंग हेडिंग नॉर्थ ईस्ट में, दार्जिलिंग हेडिंग से बात करें, दार्जिलिंग हेडिंग, तो उत्तर पूर्वी भारत में गारो की पहाड़ियां, यहाँ से हमें खरल और मूसल, खरल और मूसल का मतलब कि ओखल मूसल मतलब छोटा वाला हिस्सा जो नहीं होता है ओखल मूसल का, जिससे मसाला वसाला कूटते हैं, तो ये हमें कहाँ से मिले हैं? दार्जिलिंग हेडिंग से मिले हैं, ठीक है। और कृषि के और भी उपकरण मिले हैं। और वहीं बात करें तो उत्तर पूर्वी भारत में ही कृषि का विकास गारो की पहाड़ियों से माना जाता है। यानी कि अगर उत्तर पूर्वी में हम कृषि के विकास की बात करें तो गारो की पहाड़ियों से क्या माना जाता है? कृषि के विकास माना जाता है। कहाँ से? उत्तर पूर्वी भारत से, ठीक है। नेक्स्ट साइड देखते हैं हल्लूर, हल्लूर के बारे में बात करते हैं। हल्लूर कहाँ है? हल्लूर आंध्र प्रदेश में। इस स्थल से ज्वर और बाजार यानी हमें सीड्स मिलते हैं। ज्वर और बाजार यानी खेती के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। ये साइट्स हैं, इसे इन सभी जगहों से हमें क्या मिल रहे हैं? कुछ ना कुछ अवशेष मिल रहे हैं। और वहीं बात करें दार्जिलिंग हेडिंग की बात करें, यह कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट में। यानी दार्जिलिंग हेडिंग से हमें क्या मिलते हैं? जेडाइट नाम का पत्थर मिलता है, ठीक है। यह संभवतः चीन से मंगाया गया होगा। यानी चीन से क्या है? चीन से हमारा यातायात शुरू हो चुका था। यानी ये कह सकते हैं कि यातायात का विकास हो गया था।
ठीक, इतनी बात को हमने समझा। फिर कल की क्लास में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये जो भी पॉइंट है सारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।